अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो दुनिया की कोई भी जीत तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकती। लेकिन अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में हो सकती है। यही बात अर्जुन से श्री कृष्ण ने भी कही थी। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। इस कहानी की शुरुआत होती है अंश नाम के एक लड़के से, जो बाहर से तो होशियार और टैलेंटेड था, लेकिन अंदर से कमजोर, बेचैन और भ्रमित। उसका मन हर समय उसे गलत रास्तों की ओर खींचता, कभी सोशल मीडिया, कभी आलस, कभी गुस्सा। एक दिन हारकर वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े साधु के पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन मुझसे बड़े बड़े वादे करवाता है, लेकिन अगले ही पल मुझे तोड़ देता है। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मन को वश में करना है तो 3 काम करने होंगे, पर सिर्फ सुनना नहीं, उन्हें अपने जीवन में भी उतारना होगा। पहला तरीका, अनुशासन। साधु ने पास रखी रेत की थैली उठाई और उसे पानी से भरे एक बर्तन में डाल दिया। पानी गंदा हो गया। फिर बोले, यही होता है जब हम दिन भर बिना नियम के हर चीज अपने मन में भरते जाते हैं। अब देखो, उन्होंने वही पानी छानकर साफ किया और कहा, हर सुबह उठने का समय, खाने पीने की सीमा, मोबाइल के समय का कंट्रोल, ये सब मन को साफ रखने के नियम हैं। नियम शरीर को बांधता है, जिससे मन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आता है। दूसरा तरीका, खुद को समझना। साधु ने अंश को एक शीशा दिखाया और कहा, इसमें खुद को देखो, लेकिन सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी आदतें, अपनी सोच, अपने डर भी देखो। जब भी मन तुम्हें भटका रहा हो, खुद से सवाल करो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या इससे मुझे फायदा होगा? ये आत्मदर्शन मन को जवाबदेह बनाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब तुम पढ़ाई छोड़कर व्यर्थ के कामों को करते हो, बस उसी वक्त खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरे सपने के करीब ले जा रहा है? तीसरा तरीका, ध्यान लगाना। अब साधु ने अंश को आंखें बंद करने को कहा और बोले, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन भागे, फिर से सांसों पर लौट आओ। यही अभ्यास है। दिन में 10 मिनट ये कर लो तो तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलेगा। कुछ देर बाद अंश ने आंखें खोली और चौंक कर बोला, बाबा, मुझे लगा जैसे कोई तूफान रुक गया हो अंदर। साधु मुस्कुराए, वही तूफान है जो तुम्हें हर दिन परेशान करता है। अब तुम उसे पहचान गए हो। अंश ने साधु की इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिन सुव्यवस्थित हुआ। वह खुद को बेहतर समझने लगा और उसका मन अब भटकने के बजाय उसके लक्ष्य की दिशा में काम करने लगा। अब अंश वही लड़का था, लेकिन भीतर से शांत, स्थिर और मजबूत। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे, छोड़ दे, बाद में करेंगे, तो साधु की इन 3 बातों को याद रखना, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया।